At this point of time, let's also shift our focus to the developments that we are tracking from West Bengal, where a pregnant woman had died in West Bengal's Mednipur Medical College. She allegedly died after being administered with expired saline. Leader of the opposition, Suvendu Adhikari, had made these allegations and also said that 4 other pregnant women are admitted to critical care unit for the same reason. Renick, in fact, is joining me now on the broadcast to share more on this. Renick, good morning. What is this entire matter that has now also created a political controversy leading up to the war of words between the opposition and the ruling TMC in the state of West Bengal? Why exactly this mishap, in fact, happened and led to the tragic killing of a pregnant woman? देखिए, मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज पर एक प्रेग्नेंट वुमन को भर्ती किया गया था और उनका जब डिलीवरी हो रहा था उसी टाइम पर उनका जो तबीयत बिगड़ गया था और उसी को लेकर क्रिटिकल केयर यूनिट पर उनको जब शिफ्ट किया गया था उसी दौरान परसों दिन का रात में ये प्रेग्नेंट वुमन का डेथ हो गया था। मगर इसको डेथ होने के बाद ही परिवार की तरफ से दावा किया गया था कि मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज जो है उस मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट गलत दिया गया है और मेडिसिन गलत देने की वजह से इनका मौत हुआ है। और इसको लेकर ही अभी जो बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने का जो काम वो किया जा रहा है। बीजेपी क्लेम कर रहे हैं कि जो सलाइन दिया गया है वो सलाइन सही तरीके से नहीं दिया गया है। जो इलीगल सलाइन है वो इलीगल सलाइन इस्तेमाल किया गया है, एक्सपायर हो गया है, ऐसा सलाइन इस्तेमाल किया जा रहा है उस हॉस्पिटल में, ऐसा एलिगेशन बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। और इसी बात को लेकर बीजेपी एक बार फिर से रस्ते में आ चुके हैं। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज के सामने बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सुवेंदु अधिकारी की तरफ से फिर से एक बार राज्य सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके ऊपर आरोप दिया जा रहा है कि जिस कंपनी के तरफ से ये सलाइन तैयार किया गया था उस कंपनी के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का जो हेल्थ सेक्रेटरी उनका रिलेशन है और इसी वजह से इस तरीके का इलीगल तरीके का जो सलाइन वो तैयार होता है और उसको हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाता है, ऐसा एलिगेशन भी बीजेपी की तरफ से भी दिया जा रहा है। Renick, also kindly detail about what the police is saying on this action that has been taken against, in fact, the inquiry and the people who are involved in this accident leading up to the death of the woman. देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन का जो डेथ हुआ है उसके बाद पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन वो चालू हो चुका है। ये वुमेन के जो फैमिली मेंबर्स है उनकी तरफ से एक एफआईआर दायर किया गया है। उस एफआईआर के बेसिस पर पुलिस की तरफ से जो इंक्वायरी चालू किया गया है उसमें पहले तो जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक ये कंफर्म नहीं होगा ये जो महिला है इनका डेथ किस कारण में हुआ है। परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो मेडिसिन है वो मेडिसिन गलत इस्तेमाल करने की वजह से इनका मौत हुआ है। मगर हॉस्पिटल अथॉरिटी उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इनका मौत होने के कारण है हार्ट अटैक, हार्ट कोलैप्स होने की वजह से इनका मौत हुआ है। इसमें मेडिसिन का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा दावा हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी दौरान पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया है। पुलिस की तरफ से जो कौन से सलाइन इस्तेमाल किया गया था वो सलाइन का जो सेक्टर वो पूरा सेगमेंट भी जब्त किया गया है और उसको भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है कि वो सलाइन एक्चुअल सलाइन है कि नहीं, उसमें कोई दूसरा चीज मिला हुआ है कि नहीं, ये जांच करने का कोशिश भी अभी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और जो बॉडी है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम होने के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद ही किस कारण में ये महिला का मौत हुआ है उस बारे में कंफर्मेशन आएगा और उसके दौरान ही जो इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे जाएगा, ऐसा पुलिस की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है। For in fact adding these details, I'll request you to kindly stay on with me on the broadcast, as in fact I'm also bringing in more details emerging from